तमाम सामीन को यीशु मसीह के नाम में सलाम। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज मैं आप सबके सामने रूबरू हूँ और आज हमारा एक प्यारा बेटा जिसका नाम है बनाम असद बाबर, वो आज कलाम इलाही की खिदमत आप सबके सामने करेगा। और सामीन को मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि आज आप बहुत सारी बरकत पाने वाले हैं। उम्र में ये बच्चा छोटा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे बरकत पाएंगे। और आज ये सिखाएगा कि रूह के फल के मुतल्लिक़ और एक्सप्लेन करेगा कि रूहुल कुद्दस के फल जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या अहमियत रखते हैं। आज हम सीखेंगे कि रूह के फल क्या हैं। किसी मुफस्सर ने रूह के फल को अंगूर के गुच्छे से तशबीह दी है, यानी कि किसी मुफस्सर ने कहा है कि रूह का फल अंगूर के गुच्छे की मांद है, चूँकि इस गुच्छे में सबसे पहला फल अंगूर का दाना है। क्योंकि इस गुच्छे में सबसे पहला जो दाना है वो अंगूर का है, लिहाजा उसने मोहब्बत के ज़ाविये से पूरे गुच्छे को यूँ बयान किया है। नंबर 1 पर मेरे साथ निकालें गलतियों 5 बाब उसकी 22 से 23 आयत। पहला खुशी असल में क्या है? खुशी एक मुस्कुराती मोहब्बत है। जब हम लूका की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 21 आयत और इमाल 16 बाब और उसकी 25 से 26 आयत पढ़ते हैं तो हमें उसमें पता चल जाता है कि खुशी असल में क्या है। नंबर 2 पर इत्मीनान को कहा है कि आराम करती हुई मोहब्बत है। इत्मीनान यानी कि आराम करती हुई मोहब्बत है। जब यूहन्ना 14 बाब और उसकी 27 आयत पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा है कि देखो मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, और वो इत्मीनान असल में रूहुल कुद्दस है। नंबर 3 पर तहम्मुल का ये बर्दाश्त करती हुई मोहब्बत है। जब अयूब की किताब और उसका 1-2 बाब पढ़ते हैं तो उसमें उसने आखिर तक बर्दाश्त किया, और पौलुस रसूल फरमाता है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा उसे ज़िंदगी का ताज मिलेगा। नंबर 4 पर हम सीखेंगे कि मेहरबानी ये चमकती हुई मोहब्बत है। जब हम पहला शमूएल उसका 24 बाब और उसकी 3 से 10 आयत पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें दाऊद ने सऊल बादशाह पर मेहरबानी की, यानी कि ये उसकी चमकती हुई मोहब्बत थी। यानी कि वो बार बार वो उस पर हमला करता जा रहा था, मगर दाऊद बादशाह ने फिर भी उस पर मेहरबानी की, ना कि उस पर हमला किया। नंबर 5 पर हम सीखेंगे ईमानदारी। इत्माद करने वाली मोहब्बत है, यानी कि दूसरों पर इत्माद आजकल इत्माद हमने अपने ऊपर खो दिया है। यानी कि हम एक दूसरे पर इत्माद नहीं करते, यकीन नहीं करते, इसलिए आज हमारी ज़िंदगियों में रूहुल कुद्दस नज़र नहीं आता। एक इत्माद बहुत बड़ी चीज़ है। जब इमाल 2 बाब और उसकी 43 से 47 आयत और इसी किताब का 4 बाब और उसकी 23 से 31 आयत पढ़ते हैं तो इसमें पता चल जाता है कि ईमानदारी असल में है क्या चीज़। नंबर 6 पर हम सीखेंगे कि नेकी ये दूसरों को हिस्सा देने वाली मोहब्बत है, यानी कि जो नेकी है, क्योंकि जब हम रोमियो खात पढ़ते तो उसमें लिखा है कि नेकी के इवज़ किसी से बदी ना करो, बल्कि नेकी अगर कोई करे तो हमें उसके साथ नेकी ही करनी चाहिए, ना कि बदी। इससे ज़ाहिर होता है कि ये दूसरों को हिस्सा देती है, ना कि दूसरों से जेलस होती है। रोमियो 2:15 बाब उसकी 14 आयत और दूसरा थस्सलुनीकियों 1 बाब और उसकी 11 आयत। नंबर 7 पर हम सीखेंगे कि हिलम ये बेहथियार मोहब्बत है, यानी कि बेहथियार। जब हम मत्ती 5 बाब उसकी 5 आयत और इफ्सियों 6 बाब उसकी 10 से 20 आयत पढ़ते हैं तो मत्ती 5 बाब की 5 आयत में लिखा है कि मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। और इफ्सियों 6 बाब उसकी 10 से 20 आयत में आपको खुदा के सब हथियार का पता चल जाएगा कि असल में मोहब्बत के हथियार क्या हैं। नंबर 8 पर हम सीखेंगे परहेज़गारी असल में पकीज़ा मोहब्बत है, यानी कि पाक मोहब्बत है। पहला करंथियों 9 बाब उसकी 25 आयत। परहेज़गारी यानी कि हमें एक दूसरे के साथ परहेज़गारी हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़रूरी है। ये फल हमारी अपनी ज़मीन में पैदा नहीं होता,
ये जो हमने 8 चीज़ें सीखी हैं, ये फल हमारी ज़िंदगियों में यानी कि हमारी इस रवी ज़मीन पर जो हमारी गुनाह उलूदा ज़मीन है इसमें पैदा नहीं होता। अगर दरिया में काफ़ी पानी हो तो किनारों पर सब्ज़ा लहलहाता है। अगर यानी कि दरिया हो या कोई नदी वगैरह तो उस पर अगर सब्ज़ा तो लहलहाता है। इसी तरह अगर इंसान की ज़िंदगी में रूहुल कुद्दस होगा तो उसकी ज़िंदगी भी सब्ज़े की तरह लहलहाएगी और वो खुद भी इन पहलों से जब उसके अंदर होंगे तो वो एक अच्छी और रूहुल कुद्दस के मुताबिक ज़िंदगी गुजार। Thanks for watching. Subscribe the channel and hit the bell icon. Hoshana Prayer Center.